डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन की बात करते हैं जी, गैसेस के हवाले से हम इन दोनों प्रोसेसेस को देखते हैं कि किस तरह से ये होते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, इनको हमने सपोज कर लिया कि लेट सपोज हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको रूम एक कंसिडर कर लिया। अब ये क्लोज्ड रूम जो है, यहाँ पर हमने क्या किया जी, स्प्रे की बोतल को ओपन किया। जैसे ही हमने उस खुशबू की बोतल को ओपन किया तो यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स जो थे ये स्प्रे किया हमने, वैसे इस रूम के इस वाले पोर्शन में। तो क्या होगा, यहाँ पर उसके गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तादाद में होंगे, इसको कहते हैं जी हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या करेंगे, इस हाई कॉन्सेंट्रेशन से जब कमरे के उस वाले पोर्शन तक जाएंगे जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं थी, या इसकी अमाउंट नहीं थी, इसकी मिकदार नहीं थी, गैस के मॉलिक्यूल यहाँ मौजूद ही नहीं थे, जो कि हमारे पास परफ्यूम के गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो यहाँ पर नहीं मौजूद थे। तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहां पर इनकी मिकदार ज्यादा है, वहां से लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ या लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी डिफ्यूजन इन गैसेस, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं जी डिफ्यूजन इन गैसेस। अब ऐसा क्यों होता है कि कमरे के एक तरफ जो है वो हम स्प्रे करते हैं और वो फौरन से क्या होता है कि जी रूम के दूसरे वाले पोर्शन तक हमारे पास जो है वो उसकी खुशबू जो है वो पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि हम देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जैसे हमने ये एक वेसल में ले लिया जी, गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सर्कल में हमने बनाया है जी, इसको हमने सपोज किया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, थोड़े दूर दूर हैं, बल्कि काफी दूर दूर हैं। जबकि लिक्विड की अगर हम ये यहाँ पर ले आते हैं, बात करते हैं, तो क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं जी, करीब हो गए हैं एक दूसरे के, जो है उनके करीब हो गए हैं, और इनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया जी, कम हो गया। जबकि सॉलिड की अगर हम बात करें तो उस केस में बिल्कुल ही हमारे पास, चले हम यहाँ पर ले आते हैं, उस केस में हमारे पास बिल्कुल ही मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब करीब हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर इनके दरमियान इतनी जगह मौजूद नहीं है कि ये आगे पीछे इधर उधर मूव कर लें, रैंडमली इधर उधर चले जाएं। तो इसलिए इनके दरमियान में कोई स्पेस मौजूद नहीं है, कोई खाली जगह मौजूद नहीं है, ये एक दूसरे में जकड़े हुए हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और सॉलिड को हम देखते हैं कि चीजों का बड़ा अच्छा सा स्ट्रक्चर एक होता है, एक सॉलिड और एक सख्त सा उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप अपनी बुक को देख लें, या हम अपने कीबोर्ड को देख लेते हैं कंप्यूटर के, या माउस को देख लेते हैं, तो बड़ा सख्त सा स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड का यही वजह है कि उनके पास जगह होती है इधर उधर मूव करने की। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल आगे पीछे मूव कर सकते हैं, उनके पास स्पेस मौजूद है जिसमें वो मूव करते हैं। और मूव करने की वजह से जो है हम कहते हैं कि ये आगे पीछे जा सकते हैं, और इनकी काइनेटिक एनर्जी या हरकत की कुवत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, मूवमेंट की एनर्जी, जिसको हमने काइनेटिक एनर्जी कहा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड की निस्बत हम क्या कहते हैं जी, ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने कहा है जी हरकत की कुवत, ठीक है। और ये हमारे पास लिक्विड में जो है वो क्या होती है जी, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मोर काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड। और जैसे ही हम गैसेस की बात करते हैं तो इनके दरम्यान में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, बहुत ज्यादा जगह होती है कि ये आगे पीछे और इसी तरह से क्या कर सकती हैं जी, रैंडमली मूव कर सकती हैं, आगे पीछे चली जाती हैं कमरे के, इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट, जिस तरफ भी होता है इनको स्पेस मिलती है वहां पर मूव कर जाती हैं। यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा स्पेस मिल रही है, और वैसे भी इनके दरमियान में इतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मोर काइनेटिक एनर्जी देन दैट ऑफ किसके जी, लिक्विड के मुकाबले में अगर हम बात करें तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि वो कमरे में इजीली क्या कर लेती हैं जी, एक जगह से दूसरी जगह रैंडमली मूव करते हुए पहुंच जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जी डिफ्यूजन। अब इसके साथ हमने लिखा हुआ जी इफ्यूजन। इफ्यूजन कैसा प्रोसेस है, उसमें भी यही होता है जी, हमारे पास गैस जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ना नजर आने वाले सुराख के थ्रू मूव करती है। यानी कि यहाँ पर आपको छोटा सा सुराख नजर आ रहा है, यहाँ पर कोई आपको सुराख नहीं नजर आ रहा था, रूम के अंदर हमने कोई सुराख किया हुआ है और गैसेस जो है वो मूव कर रही हैं। यहाँ पर गैस जो है वो एक छोटे से सुराख या तकरीबन ना नजर आने वाले सुराख से जो है वो अगर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से क्या करे जी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इफ्यूजन कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, यहाँ पर क्या है, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पर HIGH हाई,
कॉन्सेंट्रेशन के लिए CONC की एब्रिविएशन लिखी है, पूरा भी हम कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है जी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कहते हैं लो है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास जो है किस तरह से वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैस जो है वो मूव करे, और किसके थ्रू जो मूव करे, हमारे पास एक छोटे से होल के थ्रू, छोटे से सुराख के थ्रू, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो है वो मूव करे ना नजर आने वाले सुराख से। इसकी हम जस्टिफिकेशन इस तरह से भी ले सकते हैं कि हमने एक बलून लिया और उसको जी हमने फुला के रखा, उसकी जो है वो अच्छी खासी गैस उसमें मौजूद है, ठीक है, ये हमने जैसे एक बलून ले लिया। और क्या हुआ जी, अगर उसको हम सुबह उठ के देखते हैं, रात भर वो इसी तरह से अपनी इसी कंडीशन में रहा, तो सुबह उठ के हमने जब उसको देखा तो उसकी जो है वो थोड़ी सी, ये जो जिस तरह से राउंड शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो इस हालत में अगर चला जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो अपनी स्क्वीज हो गया, या हम कह सकते हैं कि श्रिंक हो गया। ये श्रिंक किस वजह से हुआ है, या इसकी हालत ये तब्दील क्यों हुई है जी, इसमें ना नजर आने वाले सुराखों में से जो हमारे पास गैस थी, जो हमारे पास अंदर हमने इसके अंदर गैस भर के रखी हुई थी, वो क्या कर गई जी, बाहर की तरफ मूव कर गई। और इसको हम कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया जी, इसमें से इफ्यूजन का प्रोसेस हो गया। अब गैस की कॉन्सेंट्रेशन अंदर क्या थी जी, हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उसकी अमाउंट अंदर जो थी वो ज्यादा थी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए अगेन मैंने CONC लिख दिया, इसकी एब्रिविएशन फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, और पूरा भी लिख सकते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इनसाइड, लेकिन बाहर हम कहते हैं कि इसकी कोई मौजूदगी नहीं है, यानी कि बाहर अगर हम बात करें, जो हमारे पास गैस के अंदर गैस के गुब्बारे के अंदर जो गैस मौजूद है वो बाहर इतनी अमाउंट में नहीं है, तो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब कमरे में मूव करती है तो क्या होता है जी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इफ्यूजन, क्योंकि वो ना नजर आने वाले सुराखों के थ्रू मूव कर रही होती है, उन होल्स, छोटे छोटे होल से मूव कर रही होती है जो हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो ये है जी हमारे पास डिफ्यूजन और इफ्यूजन, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से गैस का लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, जगह बहुत ज्यादा होती है, जिसमें वो रैंडम मूव कर सकती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं किसी तरफ भी। और इन्हीं गैसेस को अगर हम क्या करें जी, कहें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, लेकिन बहुत ही छोटे सुराख से, तकरीबन ना नजर आने वाले सुराख से, तो इसको हम कहते हैं जी इफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये है जी हमारे पास डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन।